नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सार्थक क्लासेस। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, और इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है दूसरे वीडियो में दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूज प्रॉपर्टी विदाउट यूजिंग एक्सपेंडिंग मेथड और सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये हो गया, इसमें प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है लेकिन एक्सपेंड मेथड का प्रयोग नहीं करना है। और उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए इसका एलएचएस ले लिया जाए। सॉल्यूशन एलएचएस अगर लेते हैं क्या आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। ले लिया क्वेश्चन। कहने इसको क्या करता है, देखिए प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि अगर प्लस में है तो इसको दो डिटर्मिनेंट में हम लोग तोड़ सकते हैं। प्लस में है एक्स प्लस ए, ये जैसे देखिए जैसे पहले बताया है कि इसको R1 कहेंगे, ये R2 का एलिमेंट्स है, ये R3 का एलिमेंट्स है, ये C1 का एलिमेंट है, ये C2 का एलिमेंट है, ये C3 का एलिमेंट है। इसको क्या करेंगे तो प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि इस तरह का फॉर्मेट हो, प्लस में हो, किसी भी C1 में या C2 में या C3 में या R1 में या R2 में या R3 में, तो उसको दो डिटर्मिनेंट में हम लोग तोड़ सकते हैं। चलिए इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दिया जाए। एक एक्स वाई जेड ए बी सी, इधर से पहला ले लीजिए तो एक्स वाई जेड प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, C1 वही रहेगा, C2 वही रहेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी। और इधर में क्या एक्स वाई जेड हम लोग ले लिए हैं, तो इधर से ले लेंगे ए बी सी। किस प्रॉपर्टी का यूज किया हम लोग, तो यूज प्रॉपर्टी 5 के प्रयोग करके हम लोग क्या किए, इसको दो भागों में तोड़ दिए। अब प्रॉपर्टी 3 याद कीजिए। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में उसका रो का एलिमेंट्स या कॉलम का एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाए, कोई दो बराबर हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर C1 देखा जाए और C3 देखा जाए, क्या है, दोनों बराबर है, सेम, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब सेकंड में देखा जाए तो इसका भी ए बी सी, यानी कि यहाँ पे क्या दे रहा है कि C2 का एलिमेंट्स जो है, C2 का एलिमेंट्स C3 के एलिमेंट्स के बराबर है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 0 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो सबसे पहले इसका एलएचएस ले लिया जाए। सॉल्यूशन, इसका एलएचएस क्या करता है, एलएचएस यही है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि ये तीन वो है, ये है ए बी सी। अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ दें, तो क्या लगता है, जीरो आ जाएगा। जैसे देखिए ए माइनस बी, अगर इसको जोड़ेंगे तो बी कट जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे सी कट गया, ए कट गया। उसी तरह सब में है, यहाँ बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए कटा, बी कटा, सी कटा। तो क्या करते हैं, तो C1 टेंस करेगा, मतलब C1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया C1 छोड़िए, R1 ले लिया जाए। ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है और ये पूरा R3 है। हमको लिखना कहाँ है, उसको यहाँ लिख दिए। तो ये पूरा R1 है, तो R1 टेंस कर रहा है, मतलब लिखेंगे कहाँ, R1 में लिखेंगे। क्या करेगा ये, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब क्या हुआ कि लिखना है हमको R1 में इन तीनों को जोड़ के, लिखना है हमको R1 में इन तीनों को जोड़ के। चलिए जोड़ के लिखा जाए, ये पूरा जोड़ेंगे, ये पूरा R1 का एलिमेंट्स है, ये पूरा R2 का एलिमेंट्स है, ये पूरा R3 का एलिमेंट्स है। अगर हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। इन तीनों को जोड़ रहे हैं तब भी 0 आएगा, इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अब लिख दिया जाए तो बी माइनस सी माइनस ए, और ये हो गया ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसमें देख लीजिए R1 का पूरा एलिमेंट 0 हो गया। अब पूरा एलिमेंट्स ही 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही RHS है, हो गया प्रूव्ड।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 7 8 9 65 75 86। इसको सॉल्व करके हमको जीरो लाना है और प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसमें एक्सपेंडिंग मेथड का प्रयोग नहीं करना है। चलिए एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है हम लोगों के पास, तो यही है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 65 है, 75 है और 86 है। इसको क्या करें हम कि जीरो आ जाए, इसका आरएचएस जो है जीरो हो जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए C1 टेंस करेगा, मतलब लिखेंगे किसमें, C1 में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो ये C3 है तो C3 माइनस, C3 में से माइनस कर देते हैं, C1 प्लस 9 गुना C2, C1 प्लस 9 इंटू C2 कर दिया जाए। चलिए क्या बनेगा, तो 65 है, 9 से C2 में पहला एलिमेंट में गुना किए तो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63 और 2 65 हो जाएगा। और 65 में से अगर इतना को घटाएंगे तो क्या बनेगा, जीरो। उसी तरह यहाँ देखिए, इसमें गुना कीजिए, कितना से C2 में किससे गुना करना है, 9 से, तो 9 8 जा 72, 72 और 3 कितना हो गया 75, और 75 में से घटा दिए तो क्या आया, जीरो। उसी तरह यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 से मल्टीप्लाई किए 81 और 5 86, 86 में से घटा दिए 86, 7 8 9 65 75 86। अब इसका पूरा C1 जीरो ही हो गया। तो कोई भी एक डिटर्मिनेंट का R1 पूरा जीरो हो जाए या C1 पूरा जीरो हो जाए, R1 हो जाए या R2 हो जाए या R3 हो जाए, कोई भी अगर तीनों जीरो हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। यही हो गया RHS, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 BC CA AB, A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी बराबर जीरो लाना है। कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो इसको पहले क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। ब्रैकेट को तोड़ने के बाद चलिए बना के देखते हैं। एलएचएस ले लिया जाए। एलएचएस क्या कहता है, 1 1 1 BC CA AB, और इस ब्रैकेट को अगर तोड़ दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जोड़ सी ए, इसको तोड़ दे अगर तो बी सी जोड़ ए बी, और इसको तोड़ दे तो सी ए जोड़ बी सी। अब देखिए अब क्या किया जाए, देखिए ए बी है, बी सी है, सी ए है, ठीक, ए बी है, बी सी है, सी ए है, यही सब घूम रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ दें, क्या करें कि अगर हम इसको जोड़ दे पूरा को, इसको पूरा को जोड़ दें, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम C1 टेंस करें, ठीक है, C1 टेंस करें या C2 नहीं, C1 को लेना ही पड़ेगा। C1 अगर टेंस करता है और इसमें क्या किया जाए कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया जाए, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, 1 प्लस ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, 1 प्लस ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए आ जाएगा। तो C1 टेंस किया है, C1 और C1 जोड़ C2 जोड़ C3 करना है हमको। चलिए कितना आ जाएगा, C1 में लिखना है तो 1 जोड़ ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, इसको करते हैं तो 1 जोड़ ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, 1 जोड़ ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, ठीक है। तो ये क्या किया, हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उसके बाद जो करते हैं उतार दीजिए, क्योंकि मेरा काम तो हो गया है। बी सी सी ए बी, और ये हो गया आपका ए बी जोड़ सी ए, बी सी जोड़ ए बी, और ये हो जाएगा सी ए प्लस बी सी। यहाँ देखिए पूरा क्या हो गया, C1 पूरा बराबर हो गया, और जब पूरा बराबर हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। हो गया प्रूफ। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं कि जैसे इसको अगर हम R1 ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3, उस तरह से भी प्रूफ किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्रूव करना है टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। एलएचएस लिखा हुआ है, एलएचएस ले लिए। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करके इतना ला देना है। कैसे लाएंगे, चलिए क्या किया जाए। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए तो क्या है कि 2C है, 2A है, 2B है। उसी तरह इसमें देखिए तो 2P है, 2Q है, 2R है। इसी तरह देखा जाए इसमें तो 2X है, 2Y है, 2Z है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं, ठीक।
लिखेंगे कहाँ, तो R1 में। R1 टेंस कर रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए जोड़ बी जोड़ सी, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पी जोड़ क्यू जोड़ आर, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ जो कहते हैं उतर जाएगा सी प्लस ए, और यहाँ हो जाएगा आपका आर प्लस पी, और ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स। यहाँ ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब तक 2 कॉमन हो सकता है। 2 यहाँ भी शामिल है, 2 यहाँ भी शामिल है, 2 यहाँ भी शामिल है। तो सब में अगर 2 हो तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। बचता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ आ गया पी जोड़ क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। यहाँ आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमको लाना है ए पी एक्स। देखिए कैसे लाएंगे। पहला हमको क्या है, ए लाना है। ए लाने के लिए हम क्या करें, तो इन दोनों को जोड़ के देखिए, पहले R1 में R1 टेंस कराते हैं, तो R1 टेंस करेगा, क्या करेगा, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए। अगर R2 R3 को जोड़ दिया जाए और उसमें से R1 को घटा दिया जाए, तो ये हो जाएगा 2a b प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। तो उसमें से a प्लस बी प्लस सी को घटाएंगे तो b प्लस सी कट जाएगा, और 2a में से a गया तो a आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये हमको क्या करना है यहाँ पे, तो R2 प्लस R3 में से R1 को घटा देना है। अब R2 टेंस कराना है, R2 टेंस करेगा, क्या करेंगे, तो C प्लस ए है ना, तो अगर हम R2 माइनस R1 कर दे, नहीं सॉरी, R1 माइनस R2 कर दे, R1 माइनस R2 कर दे, तो C और A कट जाएगा, क्या बचेगा, B बचेगा, जो कि ये B है। तो चलिए यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि R2 टेंस करेगा, यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2। उसी तरह R3 के लिए सोचिए, यहाँ हमको C चाहिए, यहाँ A प्लस बी है ना, तो अगर R1 माइनस R3 कर दिया जाए, R1 माइनस R3 कर दिया जाए तो C आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, तो R3 टेंस करेगा R1 माइनस R3। चलिए, पहला R1 के लिए देख लीजिए, R2 प्लस R3 माइनस R1। तो इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो A 2a प्लस बी, मतलब यहाँ थोड़ा देख लीजिए 2a प्लस बी प्लस सी। इसमें से हमको क्या करना है, R1 को घटाना। R1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्या होगा, ए तो रह जाएगा, कटेगा क्या, बी कट गया, सी और सी कट गया, 2 ए में से ए को घटाते, एगो ए आएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ आ जाइए, इसमें क्या करना है हमको, तो R2 जोड़ R3, तो उसी तरह हो जाएगा 2p क्यू आर, तो क्यू आर खत्म, 2p में से एगो पी गया तो p। और तीसरा यहाँ देख लिया जाए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड में से R1 को घटा देंगे, R1 को घटा देंगे, यहाँ पे हम लोग हैं, तो इन दोनों में R1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जेड और वाई कट जाएगा, 2x में से x गया तो यहाँ x आ जाएगा। एक टर्म खत्म। अब चलिए दूसरा में, इसमें आते हैं। पहला वाला देख लिया, R2 टेंस कर रहा है, यानी कि R2 में लिखना है R1 माइनस R2। यहाँ R1 माइनस R2 करेंगे। R1 क्या है, तो A जोड़ B जोड़ C, और इसमें से R2 को घटाएंगे तो माइनस C माइनस A, तो C और C खत्म, A और A खत्म, बचा क्या, B। उसी तरह इसको देख लिया जाए तो R और P खत्म हो जाएगा, यहाँ पे R1 माइनस R2, तो R और P खत्म हो जाएगा तो क्या बचा, Q बचा। यहाँ Z और X खत्म होगा, Z और X खत्म तो क्या बचा, Y बचा, BQY। ठीक है, तीसरा देख लिया जाए। तीसरा क्या कहता है, R1 माइनस R3, R1 में से R3 को घटा दिया जाए तो A और B कैंसिल होगा, बचेगा क्या, C। यहाँ देखिए R1 माइनस R3, तो P और Q खत्म होगा तो बचेगा क्या, R। यहाँ पे XY खत्म होगा तो क्या बचेगा, Z, सॉरी यहाँ पे 2 छूटा हुआ है। ठीक है, और यही लेना था ABXC ABC PQR XYZ, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज 4.2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 को प्रूव करना है 0। कैसे प्रूव करें, तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि 0 0 बहुत सारा दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, सीधे हम LHS उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0 है, माइनस ए है, बी है, ए है, 0 है, सी है, माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसको तोड़ दिया जाए, 0 कॉमन, पहला कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा साइलेंट, इधर का पूरा साइलेंट, बचा क्या 0 सी माइनस सी 0।
उसके बाद यहाँ का साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस ए कॉमन ले लिए, आ जाएगा माइनस ए बी माइनस सी 0। फिर यहाँ पे तो माइनस बी कॉमन हो जाएगा, कॉमन होगा तो क्या होगा, ये पूरा साइलेंट, नीचे का पूरा साइलेंट, बचा क्या माइनस ए बी 0 सी। ठीक है, अब इसको क्रॉस करा दिया जाए, 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो ही जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ बचा सिर्फ माइनस ए और ये 0 करिए देगा, यानी कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इसका साइन होता है माइनस, बी और सी में गुना करेंगे तो माइनस बी सी, जो कर देगा प्लस बी सी। यहाँ पे क्या है माइनस बी है, ए और सी में गुना करेंगे अगर तो क्या आएगा माइनस ए सी आ जाएगा, और इधर का 0 हो ही जाएगा। चलिए ये 0 बी सी तो 0 हो जाएगा। अब बी सी बचा तो क्या लिखेंगे माइनस ए बी सी गुना करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस ए बी सी, कट गया बराबर 0 हो गया, प्रूफ। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर बराबर हमको लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, इतना बराबर इतना, तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लिए। LHS देखिए क्या किया कि LHS लिख दिए। अब इसको करना क्या है, हमको प्रूफ करना है, ये लाना है। क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए पूरा शामिल है, बी अगर देखा जाए तो दूसरे में बी शामिल है, तीसरे में पूरा सी शामिल है। तो क्यों नहीं हम लोग R1 से ए कॉमन ले लें, R2 से बी कॉमन ले लें और R3 से सी कॉमन ले लें। चलिए तो ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बी इसमें से कॉमन ले लेते हैं और सी इसमें से कॉमन ले लेते हैं। बाहर आया, बन गया ABC। ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस ए, और यहाँ बच जाएगा आपका बी, और यहाँ बचेगा सी। ठीक है, और यहाँ से कॉमन लिए हैं बी, तो बी कॉमन लेंगे तो ये माइनस बी इधर सी। यहाँ से कॉमन लिए हैं सी, तो यहाँ बचा ए बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं। मतलब क्या कि R1 में हमको लिखना है, R1 टेंस कर रहा है R1 प्लस R2 और एंड R2 टेंस करेगा R2 प्लस R3 को ले लेते हैं। ठीक है, तो R1 टेंस किया क्या R1 प्लस R2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, सी और सी में 2C हो जाएगा। अब R2 टेंस कर रहा है R2 प्लस R3, तो ए और ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 0 जोड़ेंगे तो अब यहाँ क्या आ रहा है, ए आया, बी आया और माइनस सी आया। यहाँ पे कॉमन छूटा हुआ है ABC। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए बराबर ABC कॉमन है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, तो केवल 2C कॉमन होगा। चलिए 2C कॉमन ले लेते हैं, 2C कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, 2C कॉमन लिए तो क्या बचा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में आ जाएगा, ये पूरा साइलेंट हो जाएगा, इधर का पूरा साइलेंट बचा गया 2a a 0 b 2a a 0 b। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा तो ABC और यहाँ 2C है, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2ab माइनस 0 बराबर ABC, और इधर आ जाएगा आपका कितना 2C है 2C, और इधर आ जाएगा 2ab ABC। इसको गुना कर दे अगर तो 2 2 4 ABC, और ये बन गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही RHS है, यही प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का एक है, क्या है प्रूफ करने वाला है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ABC a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हमको लाना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस से। क्या करते हैं, चलिए इसका LHS ले लिया जाए। LHS उठाते हैं तो 1 1 1 ABC a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ क्या है R1 में भी 1 है, R2 में भी 1 है और R3 में भी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे R1 माइनस R2 कर देंगे और R2 माइनस R3 कर देंगे। इस तरह से हम लोगों को 2 0 मिल जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। चलिए क्या करेंगे पहले कि R1 टेंस करेगा R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस करेगा R2 माइनस R3। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 1 में से 1 0, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे R2 माइनस क्या R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम कर दें R2 माइनस R3 तो 0 B माइनस सी, और यहाँ उसी तरह लिख देते हैं B प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या है 1 है, इधर C है, C स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों को 2 जीरो मिल गया, सिर्फ हमको क्या करना है 1 कॉमन ले लेना है। चलिए 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में बन जाएगा, तो A माइनस बी। 1 कॉमन लेंगे तो ये पूरा साइलेंट कर देगा और इधर का पूरा साइलेंट हो जाएगा, तो क्या बचा A माइनस बी बी माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी। उसके बाद क्या बचता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ बचा आपका B प्लस सी इंटू बी माइनस सी। चलिए इसका क्या है क्रॉस करा दिया जाए तो हो जाएगा A माइनस बी इधर से माइनस इधर से, तो A माइनस बी इधर से आ जाएगा, तो B प्लस सी इंटू बी माइनस सी, माइनस में आ जाएगा ये आपका B माइनस सी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉमन देखिए क्या है, ये पूरा पोर्शन में A माइनस बी और B माइनस सी है, और इसमें भी क्या है B माइनस सी A माइनस बी, तो ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, A माइनस बी और यहाँ आ जाएगा आपका B माइनस सी। बचता क्या है, तो बचता है इधर में आपका B प्लस सी और इधर बचेगा A प्लस बी। ठीक है, चलिए तो A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसको अगर तोड़ा जाए तो B प्लस सी और ये आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस A, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा B। ठीक है, तो B से B कैंसिल हो गया, तो A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए हो गया प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है भी, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा देखा जाए। क्वेश्चन क्या है 1A AQ 1B BQ 1C CQ। चलिए इसको प्रूव करते हैं। RHS ये है, LHS उठाइए यहाँ से। LHS बराबर क्या है, तो 1 है, A है, AQ है, 1 है, B है, BQ है, 1 है, C है, CQ है। चलिए अब क्या करते हैं, सीधा देखिए, ये C1 देखिए, C2 देखिए, C3 देखिए, तीनों में क्या है 1 1 1 है। अगर C1 माइनस C2 कर दे तो 1 0, C2 माइनस C3 कर दे तो 1 0। C1 टेंस कर रहा है, क्या कह रहा है कि C1 माइनस C2 कर लीजिए, एंड C2 टेंस करेगा कौन सी के लिए, तो C2 माइनस C3 के लिए। चलिए C1 माइनस C2 0, यहाँ आ जाएगा आपका A माइनस बी, और यहाँ हो गया आपका AQ माइनस BQ, और यहाँ हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, और यहाँ हो जाएगा B माइनस C, और ये हो जाएगा BQ माइनस CQ, और ये 1 CQ। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो आएगा, केवल एक कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम एक कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा A माइनस बी AQ माइनस BQ, इधर हो जाएगा B माइनस C BQ माइनस CQ। 1 कॉमन लेंगे तो क्या करेगा, ये नीचे पूरा साइलेंट, इधर पूरा साइलेंट, बचा जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं और कैसे। अब यहाँ पे क्या क्रॉस करा देना है केवल, इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू हो जाएगा यहाँ BQ माइनस CQ, माइनस क्या हो जाएगा AQ माइनस BQ इंटू B माइनस C। इसी को सॉल्व कर देना है, कैसे। अब देखिए AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस बी इंटू A स्क्वायर जोड़ AB जोड़ B स्क्वायर, उसी का यूज करेंगे। चलिए देखिए A माइनस बी, इसको तोड़ दिया जाए तो B माइनस सी इंटू बी स्क्वायर जोड़ BC जोड़ C स्क्वायर हो जाएगा। ये BQ माइनस CQ का फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस उसी तरह यहाँ फॉर्मूला है, इसको भी तोड़ दिया जाए तो A माइनस बी इंटू A स्क्वायर जोड़ AB जोड़ B स्क्वायर, और इधर आ गया आपका B माइनस C। कॉमन देखिए तो क्या क्या है, A माइनस बी है, A माइनस बी B माइनस C कॉमन ले लिया जाए, A माइनस बी और B माइनस C कॉमन ले लिए, बचा क्या B स्क्वायर जोड़ BC जोड़ C स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ये वाला, ये दोनों तो कॉमन हो गया, तो माइनस A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर। कटने वाला कुछ है, कटने वाला कुछ है तो है B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बचता है A माइनस बी इंटू बी माइनस C, और यहाँ ले लिया जाए इसको, एक तो बन गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये बच गया आपका प्लस BC माइनस AB, यही ना बचा। चलिए A माइनस बी इंटू बी माइनस C, और इसको अगर हम फार्मूला लिख दें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है B है, तो प्लस B अगर कॉमन ले लेते हैं तो C माइनस A हो जाएगा, आ जाएगा कितना A माइनस बी इंटू बी माइनस C, और इसको देखिए यहाँ क्या कॉमन है, C माइनस A कॉमन है, तो C माइनस A कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचा क्या, तो इधर बचा C प्लस A और ये बचा आपका B। थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए A माइनस बी इंटू बी माइनस C इंटू C माइनस A
इंटू ए जोड़ बी जोड़ सी, ए जोड़ बी जोड़ सी, यही लाना था। ये हो गया आपका रूट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 टू 4.2 का देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए। आगे का जो है जितना सारा क्वेश्चन बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, बाकी सब सॉल्व करके हम इसमें डाल देंगे। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसको हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों को दीजिए, इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके। थैंक्स।